अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू ऑल अबाउट अशवॉलिक, माय डेली रूटीन का छोटा सा हिस्सा। वीडियो से आपको अंदाज़ा हो ही गया है कि हम लोग कहाँ की तैयारियों में लगे हुए थे। तो जनाब सारी पैकिंग आप लोगों के साथ मिलके तो मैंने कर ली थी, बस हमने सुबह उठना था और उठ के तैयार होना था। तो जनाब हम सुबह 6 बजे के करीब उठे और इतना प्यारा मौसम था, ठंडी ठंडी हवा थी, गरम गरम धूप की तपिश थी और बहुत अच्छा सुकून मिल रहा था। और हम लोग थोड़े एक्साइटेड भी थे कि अल्लाह करे आज का मौसम अच्छा ही रहे। तो सुबह सुबह मैंने थोड़ा सा अपने जो परिंदे हैं उनको भी तंग कर दिया। एनी हाउ तैयार श्यार होके तो हम लोग चल पड़े थे पार्किंग की तरफ। वैसे आप रिज़ना को देख के अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि उसको कितनी नींद आई हुई थी। बेचारी का ये फुल दिन जो है वो नींद में ही गुजरा। ले जनाब हम लोग चीज़ें रखना शुरू हो गए थे जो हमारी थोड़ी सी रह गई थी और हमने बिस्मिल्लाह पढ़ी और चल पड़े अपने सफ़र की तरफ। नाश्ते का टाइम नहीं था तो हमने चाय और जो नाश्ते की चीज़ें थी वो गाड़ी में ही रखी और गाड़ी में ही हमने सबने नाश्ता किया। खैर बड़ा मज़े का मौसम था, बड़ा अच्छा व्यू भी आ रहे थे। ऊंट देखे, पहाड़ देखे छोटे छोटे, थोड़ा सा गांव भी देखा, रेगिस्तान आया और फैमिली को अपडेट करते हुए हम लोग ऑलमोस्ट 2 घंटे के बाद रासल खैमा पहुंच गए। तो जनाब ये जो आप एंट्रेंस देख रहे थे ये थी रासल खैमा के पहाड़ों की, मीन्स जबले जैस। इट वॉज़ आवर फर्स्ट विज़िट टू जबल जैस और बहुत अच्छा लग रहा था देख के और इतनी अच्छी वाइब आ रही थी। फैमिली के साथ फ़र्स्ट टाइम हमने माउंटेनी एरिया पे विज़िट किया था। हम लोग 1 साल से ऑलमोस्ट प्लान कर रहे थे और देखें 1 साल 1 महीने के बाद हम लोगों ने जो है वहाँ पे विज़िट किया है। एनी हाउ हमें थोड़ा आइडिया भी नहीं था। प्लान तो हमने किया था कि बारबेक्यू वगैरह वहाँ पे करें, तो उसकी जो है हमने चीज़ें वगैरह ली थी और फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करना था कि कैसा होता है। तो जनाब जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ रहे थे और मेरा तो दिल जो है ना नीचे बैठ ही जा रहा था। एक्चुअली मुझे हाइट से फोबिया है और यहाँ पे तो दुबई में तो आप कह सकते हैं ना हाइट से ही आपने खेलना होता है हर जगह। तो जनाब हम लोग जो है ऊपर आ गए थे जबल जैस के माउंटेन पे। यहाँ पे हमने थोड़ी देर स्टे किया था क्योंकि रिज़ना को हमने रिफ़्रेश करना था और इसके बाद हम लोगों ने आगे जाना था। तो जनाब जब मैंने ये बाइक्स देखी, उफ क्या वाइब आ रही थी, कितना इन लोगों को मज़ा आ रहा होगा। और ये इतनी अच्छी कंफर्टेबल बाइक्स थी, ओ आई लव दैट। तो जनाब बहुत ही मज़ा आ रहा था। आप ही तो फुल सॉन्ग सुनाते हुए हमें ले गई थी, पता ही नहीं चल रहा था। ले जी आ गए जैस स्लाइडर पे। घर से निकलने से पहले हम लोगों ने 1 हफ़्ता पहले ही शुरू कर दिया था कि अच्छा हमने वहाँ के कौन से एडवेंचर्स को एंजॉय करना है। तो हमने जो है प्लान किया था कि जैस स्लाइडर लेंगे, ज़िप लाइन लेंगे। और जब मैंने ज़िप लाइन की देखी ना कि मतलब कितनी लंबी और कहाँ से गुजरना है, मैंने तो तौबा कर ली। मैंने कहा मैं तो बिल्कुल नहीं ले सकती, मुझे तो वैसे ही फोबिया है। तो जैस स्लाइडर जो है वो हम लोगों ने ले लिया हुआ था। एक्चुअली यहाँ पे बिल्कुल अलाउ नहीं था कि आप मोबाइल लेके जा सकते हैं, ये बहुत स्पीड में है। यहाँ देखने से तो पता ही नहीं चलता, ऊपर ले जाते बहुत स्लो हैं, फेंकते बहुत ज़ोर से हैं। तो जनाब हम स्लाइडर लेके 1 स्टेप नीचे आ गए थे और यहाँ पे जो है हमने गाड़ी को पार्क किया और चीज़ें रखना शुरू कर दी। तो जनाब हमें समझ नहीं आ रही थी कहाँ से शुरू करें कहाँ से नहीं, बट भाई ने प्लान कर लिया हुआ था कि अच्छा पहले हम थोड़ा रेस्ट करते हैं फिर हम लोग शुरू करेंगे काम। तो व्यू भी काफ़ी अच्छा था और मज़ा आ रहा था। हमने इतना नाश्ता किया नहीं था अच्छे से, तो हमने थोड़ी देर बैठ के नाश्ता भी कर लिया और फैमिली को भी थोड़ा बहुत दिखा दिया ताकि वो भी ज़रा एंजॉय कर लें। मैं मरी नहीं गई हूँ, बट ये मेरा फ़र्स्ट टाइम था कि मैं माउंटेनी एरिया को एंजॉय कर रही थी। तो जनाब पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ की बातें सुनने को मिल रही थी। तो खैर रिज़ना साहिबा बस अपने आप को इधर उधर लगा रही थी और आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि ज़िप लाइन जो मैंने कैप्चर की है वो कितनी लंबी है। और आप इसकी आवाज़ सुन लेना, आप कहेंगे कि ये तो एरोप्लेन की आवाज़ है, इतनी आवाज़ होती है इसकी। मैंने तो बस फिर तौबा कर ली, मैंने कहा शुक्र है मैं नहीं ली। बहुत हिम्मत वाला काम है।
एनी हाउ खैर भाई ने जो है ऑलमोस्ट शुरू कर दिया हुआ था कोयलों को पकाना। और ये जो हमने ब्लू जेल ली हुई थी उसको हमने डाला था कोयलों पे ताकि जल्दी से जो है कोयले आग पकड़ें और हमारा काम आसान हो जाए। तो जनाब माउंटेंस के साथ साथ बारबेक्यू करना बहुत मज़ा आ रहा था। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे पाकिस्तानी आशिक भी थे। खैर आप इन्हें बारबेक्यू जो है वो घर से ही रेडी किया हुआ था, तो हमने जो है इनको फ्रीज़ कर लिया था और यहाँ के इनको रख दिया तो वो इजीली बन गए थे। रिजना को बाइक नज़र आ गई थी तो रिजना साहिबा उन पे लग गई थी और इतने में ही शाम हो गई और हमारा खाना भी तैयार हो गया था। तो जनाब शाम के साथ साथ हमने जो है खाने का मज़ा लिया। शाम इतनी ज़बरदस्त हो चुकी थी और रिजना ने जो है अपनी फ्लीज़ और तकिए को ले लिया था, उसको ठंड लग रही थी और ये हमारा एंडिंग चल रही थी। तो हमने जाने से पहले चाय प्रिपेयर की और कोयलों की चाय इतने मज़े की बनी थी। तो हमने जो है चाय गाड़ी में रखी थर्मस में डाल के और हम लोग निकल पड़े क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी थी और हमें ऑलमोस्ट 3 आवर्स लगने थे घर जाते तक। तो थोड़ा सा मज़ा भी आया था नीचे जाते हुए, पर स्पीड इतनी ज़्यादा थी क्योंकि वो ज़ाहिर स्लोप बनी हुई थी तो हम लोग थोड़ा डर भी रहे थे। एक्चुअली फ़र्स्ट टाइम था ना तो सबको हो रहा था कि खैर खैरियत से पहुंच जाए, खैर खैरियत से हो जाए। तो बस एनी हाउ वॉज वेरी गुड और बहुत अच्छा रहा हमारा एक्सपीरियंस। और हमने तो प्लान कर लिया है कि मतलब नेक्स्ट भी जाएंगे जब भी मौका मिला। तो यहाँ पे जो लोग मुझे देखते हैं, मेरी वीडियोस लाइक करते हैं, आप लोग ज़रूर जाइएगा, ज़रूर विज़िट कीजिएगा। और यही मौसम है क्योंकि विंटर में बहुत मज़ा आता है वहाँ पे। रिजना का तो खैर सारा दिन ही आज नींद में ही गुजरा, तो वो बस सोते सोते कभी आ रही थी कभी उठ रही थी। तो घर जाके भी इसने फ़ौरन सो ही जाना था, तो हम लोग उसको वैसे तंग नहीं कर रहे थे बिकॉज शी इज़ नॉट अ मॉर्निंग पर्सन। तो हम लोग घर पहुंच चुके थे आफ्टर 2.5 आवर ड्राइव। और खैर सभी खुश थे, इतनी ज़्यादा थकावट भी नहीं हुई थी। और लें जनाब हम घर पहुंच गए। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और दूसरों का भी ख्याल रखिएगा।